हेलो जी, राम राम सभी को। सुबह के बजे हैं 5:55 और हम सब उठ चुके हैं। पापा जी यहाँ पे पहन रहे हैं जूते और रोहित चला रहे हैं यहाँ पे फ़ोन और ये पहन रहे हैं कोट और मैं तैयार हो चुकी हूँ यहाँ पे अपना कोट पहन के, क्योंकि हमें जाना है जॉगिंग पे। सासू को नमस्ते प्रभात फेरी के जाने के बाद फिर हम सब चल देते हैं जॉगिंग पे। रोहित हमारे साथ आए नहीं क्योंकि उनका पेपर था। और फिर हम पहुँचे मेन रोड पे, तो मेन रोड पे लाइटें लगी हुई थी तो लाइट ज़्यादा दिख रही थी और वैसे गली में बहुत कम लाइटें थी तो अंधेरा था। फिर हमें रास्ते में मिले रिया और हम सब चल देते हैं। मेरे नाक को ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैंने दुपट्टे से अपनी नाक कवर कर ली थी। और फिर हम पहुँचे गांव के रास्ते पे, तो उस साइड तो बिल्कुल लाइट नहीं लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पर हम सब रुकने वाले कहाँ थे क्योंकि हमें जाना था नहर तक। और फिर हम सब चल देते हैं। हम सब पहले धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि अभी ठंड लग रही थी, फिर रेस करना था और उसके बाद प्रैक्टिस पे। तो हम रेस करने के बाद पहुँचे प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस करते मेरे तो वैसे ही पैर दर्द हो रहे थे तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी और बाकी सब अपनी प्रैक्टिस पे लगे हुए थे। फिर आई रस्सी कूदने की बारी, तो पहले इन्होंने रस्सी कूदी, फिर मम्मा ने, और उसके बाद आई पापा जी की बारी। इन सबको प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। इनमें नई मैं थी तो मेरी वैसे ही हालत ख़राब हो रही थी। मेरे से प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने में ही थक चुकी थी। और फिर ये प्रैक्टिस करके दिखा रहे थे। इन्होंने एक्सरसाइज कर कर के अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना लिया है। अपने पैर और हाथों को कैसे भी मरोड़ सकते हैं। फिर ये हमें एक पैर सीधा करके और एक पैर पीछे करके बैठ के दिखा रहे थे और ये एकदम सीधे बैठ जाते हैं। और फिर रिया कोशिश करते हैं कि वो ऐसे बैठ पाते हैं नहीं, और हम सब देख रहे थे क्योंकि हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी। और रिया ने कर दिखाया, रिया एकदम सही से बैठ गए। और फिर थी पैरों को रिलैक्स करने की बारी और फिर आई मेरी रस्सी कूदने की बारी। सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होने के बाद फिर हम चल देते हैं घर की तरफ। तो अभी दिन निकल आया था तो सब अच्छे से दिखाई दे रहा था और वापस चले तो भी ठंड लग रही थी और मेरी नाक तो लाल हो चुकी थी। और ये देखो इतना प्यारा मौसम लग रहा है सुबह सुबह का। यहाँ पे खेतों में पानी दिया हुआ है और अभी सूरज निकला नहीं है तो इतना प्यारा मौसम लग रहा है। इधर ये जहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उधर नहर है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करके आए हैं। और फिर हम मस्ती करते हुए घर की तरफ चल देते हैं। मस्ती करते हुए चलते कूदते इसलिए जा रहे थे ताकि ठंड कम लगे। मुझे और मम्मा को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए फिर मैंने और मम्मी ने भी मस्ती स्टार्ट कर दी। फिर हम चलते चलते हम देख रहे थे कि इसके मुंह से ज़्यादा भाप निकलती है क्योंकि ठंड की वजह से सभी के मुंह से भाप निकल रही थी। फिर हमने देखी नर्सरी, तो नर्सरी में फूल लगे हुए थे तो मेरा मन किया कि फूल लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम फूल लेके जाएंगे यहाँ से। फिर घर पहुँचने के बाद मैं निकालने लगी झाड़ू और फिर मम्मा लगाने लगे यहाँ पे आटा। मम्मा आटा लगा रहे थे, फिर रोहित आए। रोहित गरम कर रहे थे कोयले क्योंकि पापा जी को भर के देना था हुक्का। और फिर मम्मा बनाने लगे पराठे और मैं समेटने लगी सारा सामान। सारा काम करने के बाद फिर हम सब ने खाया खाना। खाना खाने के बाद मैंने बना दी मम्मा को चाय और फिर मैं आ गई पढ़ने क्योंकि सारा काम करने के बाद अब थी पढ़ने की बारी। फिर पढ़ते पढ़ते मेरे को आने लगी नींद। इतने में आया नीचे से फ़ोन कि तैयार हो जाओ, जल्दी से कहीं बाहर जाना है। तो फिर मैं नहा धो के हो गई तैयार। अब जाना कहाँ है ये किसी ने बताया नहीं, पर फिर भी मैं तैयार हो चुकी थी। और फिर नीचे जाके देखा तो सब तैयार पहले से ही थे, सब मेरा ही वेट कर रहे थे। फिर हम सब गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। फिर मैंने रोहित से पूछा तो रोहित बोले गाड़ी देखने जा रहे हैं, तो मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, पर कोई नहीं, आगे बाद में पता चल ही जाना था कि कहाँ जा रहे हैं। तो इतना तो पता चल गया था कि मार्केट में तो नहीं जा रहे कुछ सामान लाने, क्योंकि मार्केट की तरफ तो गए ही नहीं। हम जा रहे थे मार्केट से बाहर की साइड। तो मैं देखती जा रही थी और सोच रही थी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आज तो सरप्राइज़ ही है शायद कुछ। फिर हम पहुँचे नेक्सा के शोरूम में। हम तो सच्ची में गाड़ी देखने आए थे और मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं।
तो फिर हम गए अंदर। अंदर जाके देखा कि हाँ कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है कौन सी नहीं। मेरे को गाड़ियों के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं तो बस उसका कलर देख सकती थी। फिर सब गाड़ियाँ देखने लगे और बैठ के डिस्कशन करने लगे, और सारे डिस्कशन के बाद पता चला कि यहाँ पे तो गाड़ी पसंद ही नहीं आई। तो फिर हम चल देते हैं दूसरी जगह। तो दूसरी जगह पहुँचे हम होंडाई के शोरूम में। तो अब वहाँ जाके देखना था कि कोई गाड़ी पसंद आती है या नहीं आती, क्योंकि पिछले में तो पसंद ही नहीं आई। तो यहाँ देख रहे थे तो मेरे को तो ये रेड वाली भी अच्छी लगी, ब्लैक वाली भी अच्छी लगी। मेरे लिए तो सभी अच्छी थी, पर इसके फ़ीचर वगैरह तो मेरे को पता ही नहीं थे। तो यहाँ पे सब देखने लगे। अभी देख रहे थे सब वर्ना गाड़ी, और वर्ना के बाद देखी i20। तो मेरे लिए तो सभी बराबर थी, बस सुंदर होनी चाहिए, पर वहाँ पे इनको सेट नहीं हुई। तो फिर हम चले एक और जगह। तो हम जा रहे थे अभी सिरसा से बाहर हिसार रोड की साइड जा रहे थे अब हम। फिर हम पहुँचे टाटा के शोरूम में, और यहाँ पे तो बाहर ही बहुत सारी गाड़ियाँ लगा रखी थी। और मैं बोल रही थी कि इतनी सारी गाड़ियों में कैसे पसंद करोगे कि कौन सी लेनी है। फिर हम सब पहुँचे अंदर, और ये देखो यहाँ पे बाहर की गाड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे ये नेक्सन गाड़ी लगी हुई थी जिसकी आज डिलीवरी थी आज। और यहाँ पे फिर हम अंदर आए तो यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ लगी हुई थी। अब इतनी सारी गाड़ियों के बीच क्या पता चले कौन सी ज़्यादा अच्छी है कौन सी नहीं। तो उसके बाद हमें गाड़ियों के फ़ीचर वगैरह बताए गए, और फिर ये गाड़ी देखने लगे सब। और फिर हम सब गाड़ी देख के चल देते वापस घर की तरफ, क्योंकि अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ था। और फिर हम शाम के टाइम पे आए मंदिर। मंदिर में हमने की पूजा करने के बाद फिर हम बाहर आए, और बाहर आने के बाद हमने हनुमान जी के सिंदूर से निकाला तिलक, और तिलक निकालने के बाद फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।